ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ड्यूटी तो आया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मेरे साथ नबील भाई मौजूद है जिनकी अपनी ही वाइफ ने इनके ऊपर पर्चा करवा दिया है। मजीद मैं इससे बात करूंगा, इससे जानूंगा कि इसकी बीवी ने इसके ऊपर पर्चा किस वजह से करवाया, ये सारा वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी जो वाइफ है उसने आपके ऊपर पर्चा क्यों करवाया? सर असल में बात यह है कि मैंने उससे लव मैरिज की थी और मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था, और दोस्त की शादी में वो बस वहाँ पे हमारा जो है कि हम मिल गए वहाँ पे, तो उसके साथ बस फिर मैंने शादी का सोच लिया, उसके साथ फिर मेरी शादी हो गई और ऐसे हमारी लव मैरिज हुई। 4 साल हमारी शादी को हो गए थे और उसके बाद 4 साल हमारी शादी में बहुत अच्छे यानी कि हमारे गुजर रहे थे दिन, और मेरी एक बच्ची है और ऐसे बस चल रहा था। मेरी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, 15 दिन मेरे दिन की होती है और 15 दिन रात की। तो जब लव मैरिज शादी हुई, आपके घर वाले उसके घर वाले आसानी से मान गए थे? जी, हमारे घर वाले भी मान गए थे और उसके घर वाले भी मान गए थे और किसी ने भी कोई इशू नहीं खड़ा किया और दोनों घर आपस फरीकैन राज़ी थे और हम दोनों ने ऐसे मिल के शादी कर ली। फिर मैं फैक्ट्री में जॉब करने लग गया। 15 दिन मेरे दिन की थी, 15 दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। तो उसके बाद जो है कि मैं ऐसे एक अभी जो टाइम जो गुज़रा है इसके 2 महीने पहले मुझे जो है कि थोड़ा थोड़ा उस पर शक होने लग गया और वो रॉन्ग नंबर पे बात करती थी। मैं पूछता था ये कौन है, कभी कहती थी ये मेरा कज़न है, कभी कहती थी कि फलां है, कभी कहती है, और कभी छत पे चली जाती थी। तो यानी कि मेरे सामने बैठ के फ़ोन पे बात नहीं करती थी। तो मैंने जो है कि फिर भी मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा कि हमारे 4 साल इतने अच्छे गुजर गए तो ये अब ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही होगी। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बच्ची भी है, ये मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती है। उसके बाद सर फिर मैं 4 साल तो गुजर गए, तो मैं अचानक ऐसे फिर ड्यूटी पे गया। मेरी रात की ड्यूटी थी, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो जब आपकी शादी हुई है तब भी जॉब फैक्ट्री में ही कर रहे थे? जी, मैं फैक्ट्री में काम करता था जी, और मेरी 25,000 सैलरी थी। तो मैंने उसे सब कुछ बताया हुआ था, उसने सब कुछ एग्री किया। कहती है यानी कि आपने उसको सारी चीज़ें पहले से बता दी थी कि मेरी 25,000 सैलरी है और मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ? हाँ जी, मैंने उसे सब कुछ बताया हुआ था अपने बारे में, डिटेल मेरी सारी उसे पता थी और मेरी सैलरी कितनी है और हम घर के अफराद कितने, यानी कि उसे सारी डिटेल मैंने पहले बताई थी। क्योंकि हम लव मैरिज जो कर रहे थे, हमारी पहले भी बात होती थी शादी से पहले, फिर शादी के बाद भी उसे सब कुछ पता था जी। जब 15 दिन आपकी दिन की ड्यूटी थी, 15 दिन नाइट की थी, उसके बाद क्या हुआ? फिर सर मेरी जब 15 दिन नाइट की हुई तो मैं ऐसे ड्यूटी पे गया तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैं वहाँ पे दोस्त को मैंने कहा कि यार मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, तो मैं घर वापस जाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि चलो जाओ, तुम जाके रिलैक्स हो जाओ, तो रेस्ट करके फिर कल ड्यूटी पे आ जाना। तो उसने मुझे पहले ही बताया हुआ था कि तुम जब भी आओ ड्यूटी पे तो जब घर वापस आने लगो तो 1 घंटा पहले जो है कि मुझे कॉल करके बता दिया करो, ताकि मैं उठ के खाना वगैरह तुम्हारे लिए बना के रेडी करके रख दिया करूँ। अच्छा, ये तुम्हारी बीवी ने कहा था कि जब आप घर वापस आओ आपने 1 घंटा मुझे पहले से बताना है, यानी कि मैं आपके लिए खाना वगैरह तैयार कर दूँ आने से पहले? जी जी। और फिर मैं उस दिन उसको मैंने नहीं बताया, तो मैं फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से बताया नहीं, डायरेक्ट ही घर चले गए? तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं डायरेक्ट घर चला गया। तो चाबी मेरे पास भी होती थी दरवाजे की, तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा जब मैंने खोला वो दोनों बेरहना हाल में थे और मैंने देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोवें ਜਦੋਂ मैं गया अंदर तो दोवें पुट्ठा काम करते पे ਸੀਗੇ, गलत काम कर रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फ़ोन ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ फ़ोन ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਾਗੋ ਮੀਟੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 9-10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਖੈਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਆ ਜੇ ਛੋਟੀ ਆ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, मैं एक मजदूर बंदा। जी नाज़रीन, आपने नबील की बात सुनी। इसकी 4 साल हो गए थे, लव मैरिज शादी हुई है और शादी के बाद एक बेटी है इसके पास। ये फैक्ट्री में जॉब करता था और ये बीवी के ऊपर शक हो रहा था, ये किसी लड़के के साथ बात करती है और मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी ये कहता है कि मैंने उसके ऊपर इतबार किया था। लेकिन जब मेरी 15 दिन की ड्यूटी होती थी, 15 दिन रात की, एक दिन इसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है। जब ये अपने घर वापस आया तो इसकी बीवी जो है बरना हालत में उस लड़के के साथ गलत काम कर रही थी। इसने उसको पकड़ के मारा है और मारने के बाद जब इसने उसके घर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप जो है ना वो सुबह हम आएंगे और बैठ के बात करेंगे। जब सुबह ये सो के उठा है, ये बता रहा है कि मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मुझे नहीं पता, अचानक मुझे नींद आ गई। ये जब सो के उठा है, 15-20 हज़ार रुपया था जो उसकी अलमारी में पड़ा हुआ था, कुछ जेवर था, वो लेके घर से वो चली गया और जाके उसने इसके ऊपर उल्टा इसके ऊपर पर्चा करवा दिया। पर्चा इस चीज़ का करवाया कि इसने मुझे मारा है और ये 4 दिन हो गए हैं पार्कों में सो रहा है। और इसकी बेटी जो है वो भी बीमार हो गई है। ज़ाहिर सी बात, छोटी सी बच्ची है, वो अपनी वालदा से कितने दिन तक दूर रह सकती है। ये कहता है कि अब मैं उसको साथ नहीं रखूँगा। अब आप यानी कि जब ज़ाहिर सी बात, थाने में कट तो होना ही है, रिश्तेदार भी होंगे साथ में, जब आपकी फैमिली भी जाएगी तो आप उसको साथ रखेंगे या सुलह कर लेंगे, क्या करेंगे? मैं सर उसे साथ नहीं रखना चाहता। जो उसने मेरे साथ किया है, मेरी ज़िंदगी के साथ उसने खेला है, मैं उसे कभी देखना भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ यही मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी नाज़रीन, जितने भी अफसरान देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको इंसाफ दें और ये इस तरह की जो औरतें हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लव मैरिज शादी की एक बच्ची है, शोहर की गैर मौजूदगी में इस तरह के गलत काम करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है, ये बहुत गलत है। और इसकी छोटी सी बच्ची है। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है इसको इंसाफ दें और इसके ऊपर जो पर्चा हुआ है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि ये बेगुनाह है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।